हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए जनरल नॉलेज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। जी हाँ, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है आपके सामने, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपके ऑप्शन हैं बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न देखिए, सबसे छोटा प्रश्न भी आ गया। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं मंगल, शनि, बुध और नेपच्यून। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। अभी मैंने आपको बताया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, अलगुहास धारा किस महासागर में बनती है? अलगुहास धारा जो है वह किस महासागर में बनती है? आपके ऑप्शन हैं प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अन्य। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी में, हिंद महासागर। अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा और निकेल का बना होता है। क्या बना होता था? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है? लोहा और निकेल का। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ जो है वो भारत का प्रथम देश है। और मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पर, यानी कि प्रथम पर रूसी यानी कि रूस और सेकेंड पर भारत आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा कोयले का, सॉरी नहीं, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील इसमें 1 नंबर आता है। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाकी, याकू। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इंडियन एजुकेशनल सोसाइटी किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और बाल गंगाधर तिलक और व्योम चंद्र बनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये जो था दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग था। इनका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज ने दिया था। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला प्रश्न
13 नंबर प्रश्न है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने और अन्य ने। 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेबी, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, कुंडारपुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य। 15 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये जो बनाई गई थी दोस्तों, वो बनाई गई थी दामोदर नदी पर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।